हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई की छठी कविता, जिसका नाम है हम उस धरती की संतति है। जी हाँ, यह कविता लिखी है उमाकांत मालवीय जी ने। तो चलिए देखते हैं कविता का सरल अर्थ। कविता में हमें कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। देखिए, परिचय, लेखक का परिचय। कवि जो है अपने उमाकांत मालवीय जी, 1931 मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और 1982 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का जो नाम है वह अग्रणी है। हिंदी साहित्य में उन्हें नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। उन्होंने अतिरिक्त कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की यह कविता संग्रह है। अब प्रस्तुत पद्य में कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है जो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ के लिए गाया जाता था। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री व पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह है तथा दूसरा पद लड़कियों का समूह है, और जो अंतिम पद है वो दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखते हैं काव्य की पंक्तियाँ क्या कहती है। देखिए, हम उस धरती के लड़के हैं। यहाँ पर देखिए पहली जो पंक्ति है, हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर हम उस धरती के बेटे हैं, लड़के कहते हैं लड़कियों से। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें आपको क्या बताइए, बहुत ही हम श्रेष्ठ पवित्र धरती के बेटे हैं जहाँ पर इस मिट्टी में यहाँ खेले थे ध्रुव जैसे बच्चे। अब ध्रुव सभी को पता होगा, एक उत्तानपद नाम का एक राजा था, उसका वह बेटा था ध्रुव। जो एक राजा था उत्तानपद, उसे दो पत्नियां थी, दो रानियां थी। एक उसकी पहली वाली रानी और दूसरी वाली रानी से वो ज़्यादा प्यार करता था, और पहली वाली रानी का बेटा जो था वो ध्रुव था। एक दिन का प्रसंग होता है, ध्रुव अपने पिता के पास बैठा रहता है गोद में। वही दूसरी वाली जो रानी, राजा की प्यारी रानी थी, उसका बेटा भी राजा के बगल में बैठता है। यहाँ पर राज दरबार में जब दूसरी वाली रानी आती है और देखती है तो ध्रुव राजा की गोद में और उसका जो बेटा होता है वो बगल में बैठा रहता है। इस बात से उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो जाती है राजा के पास और ध्रुव को खींचते हुए, घसीटते हुए बाहर फेंक देती है। अब ध्रुव अपनी माता के पास जाता है और उसे बताता है कि देखिए माँ, मुझे छोटी माता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे पापा मतलब राजा के पास से, पिताजी के पास से मुझे फेंक दिया। फिर माँ कहती है, बेटा अब भगवान से इसका उत्तर मांगो, भगवान से कहो कि मुझे ऐसी जगह दो जहाँ से मुझे कोई भी उठा न सके। इस पर वो छोटा बालमन जो होता है बड़ा सोचता है और वह भगवान की तपस्या करने के लिए बैठ जाता है, जंगल में चला जाता है और वह भगवान की कठोर तपस्या करता है और भगवान उसे प्रसन्न होते हैं और वह भगवान से वर मांगता है कि भगवान मुझे ऐसी जगह दो कि वहाँ से मुझे कोई उठा न सके। भगवान उसे तुरंत कहते हैं कि जब तक यह सौरमंडल रहेगा, आकाश तारे रहेंगे, पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम्हें मैं ऐसी जगह देता हूँ वहाँ से तुम्हें कोई उठाएगा नहीं और तुम भी सदा चमकते रहोगे। तो आप सौरमंडल में जब आप रात में तारों में चांद के बाजू में जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा देखते हो, उसी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। वही अपने ध्रुव है। तो बात समझ में आई। और वही ध्रुव जो एक बार उत्तानपद राजा के बेटे थे, उन्हें फेंक दिया था
गोद से। तो वही ध्रुव आज भी चमकते रहते हैं बाकी तारों से ज़्यादा। तो ये ऐसी मिट्टी के जो बच्चे थे इस मिट्टी में थे, वहाँ के भी हम लड़के हैं, इस प्रकार लड़के बताते हैं लड़कियों से। अगली पंक्तियाँ देखिए। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे यहाँ भरत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो देखिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ कहती है यह मिट्टी जो है यहाँ पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिसमें प्रहलाद का नाम आता है। अब प्रहलाद सभी को पता है, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे थे। अब ये दूसरी वाली कहानी भी ध्यान से सुनना। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद, मगर वह विष्णु की आराधना करते थे, विष्णु के भक्त थे वो, और वह हिरण्यकश्यप को बात मान्य नहीं थी कि वह देवों की आराधना करे। वो एकदम सच्ची लगन से आराधना करते थे, भगवान का नामस्मरण करते थे। और एक बार की बात है, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने खुद अवतार लेते हुए हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, मार दिया था नरसिंह अवतार लेकर। जैसे कि हिरण्यकश्यप को भी एक वर मिला था, उन्होंने एक वरदान मांगा था कि मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, मैं प्राणी से मरूंगा न मनुष्य से मरूंगा, मैं बाहर घर के बाहर मरूंगा न घर के अंदर, इस प्रकार से वर मांगा था। और एक बार राज दरबार में भक्त प्रहलाद से वह कहते कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, बताओ मुझे। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मेरे भगवान रग रग में है, सब जगह पर मेरे भगवान विराजमान हैं। तो एक खंबा रहता है, उसे वे भक्त प्रहलाद के पिता जो है हिरण्यकश्यप, वो उसे लात मारते, इसमें है तेरे भगवान? वो कहता है हाँ है। और वहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, विष्णु जी प्रकट होते, और वह नरसिंह अवतार में प्रकट होते हैं। और संध्या का समय होता है, ना दिन होती है ना रात होती है। और नरसिंह अवतार, सिंह का मुंह होता है, नीचे मनुष्य का शरीर होता है। इस प्रकार न मनुष्य न प्राणी, दोनों भी नहीं थे वो। इस प्रकार नरसिंह अवतार लेकर संध्या के समय में वो उसे घर के बाहर भी नहीं मारते और घर के अंदर भी नहीं, चौखट में लेकर उन्हें पूरा उनका जो पेट होता है वो फाड़ देते हैं। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी स्वयं अवतार लेकर उनके पिता को खत्म कर देते हैं। तो दूसरी वाली जो बात है, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। भरत नाम के राजा से ही भारत देश का नाम हुआ है। तो वो भरत इतने बहादुर थे कि वह शेर के जबड़े खुलवाकर उनके दांत गिन कर आते थे। इतने बहादुर थे, शेरों का शिकार करते, उनके दांत गिनती करके आ जाते थे। इस प्रकार से हमारे देश में ऐसे बहादुर होकर गए हैं, कभी ऐसा कहना चाहते हैं। उसके बाद वह और एक उदाहरण देते हैं, जयमल पत्ता के बारे में बताते हैं। और जयमल पत्ता भी चित्तौड़गढ़ के एक शूर सिपाही थे, सेनापति थे। उनके आगे कोई भी राजा टिक नहीं पाता था। वह अपने शक्ति के इतने खूंखार थे कि वह मुगल शासकों को अपने सामने चकनाचूर कर देते। इस प्रकार से जयमल पत्ता का नाम बड़ा प्रसिद्ध है इतिहास में। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा की थी, इसीलिए जयमल पत्ता को जाना जाता है। अब देखिए लड़कियां क्या कहती है आगे, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़के लड़कियों से कहते हैं, इसीलिए हम ऐसे शूरवीर जहाँ जिस मिट्टी में हुए हैं उसी मिट्टी में हम भी हुए हैं। इसीलिए लड़कियों से वो कहते हैं तुमसे बढ़कर है हम, हमसे हमारे सामने आप चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। इस प्रकार लड़के उन्हें कहते हैं। फिर लड़कियां भी उनका उत्तर देती है, बातों के जनाब शोर नहीं, शोर मत कीजिए, सेखी न बघारे। सेखी मतलब बड़ी बड़ी बातें न करो, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। हम भी ऐसी वैसी धरती की लड़कियां नहीं, हमारा भी इतिहास बड़ा गौरवशाली है। तो लड़कियों का इतिहास कैसा है देखिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि देखो लड़कियों का इतिहास भी बड़ा गौरवशाली है। अब लक्ष्मीबाई सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में बड़े प्रसिद्ध है। अंग्रेज़ों को उसने खदेड़ दिया था, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था,
पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों ने अपना भारत को कब्जे में लिया था, सिर्फ झांसी को छोड़कर, क्योंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का राज था और वह उनसे लड़ते रहे। वो भी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, वह अपने छोटे से बच्चे के साथ पीठ पर उसे बांधकर लड़ा करती थी और मर्दानी थी वह। इस प्रकार से वो लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती थी। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे जितने भी अंग्रेज़, जहाँ पर भी उसका राज है अंग्रेज़ों का, वहाँ से खौफ खाते थे अंग्रेज़ रानी लक्ष्मीबाई के साहस के लिए। तो उसके बाद देखिए, रानी लक्ष्मीबाई एक थी क्या? नहीं, उनके जैसी बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनके जैसी बहुत सारी महिलाएं शूरवीर थी, वीरांगनाएँ थी, जिसमें रजिया सुल्ताना है। रजिया सुल्ताना जो मुस्लिम शासक थे, वह दिल्ली में सब महिला शासक में सबसे पहले राज करने वाली रजिया सुल्ताना थी। रजिया सुल्ताना पर्दे में न रहते हुए उन्होंने 3 साल तक राज किया। अपने पिताजी के बाद उन्होंने अपना राजकाज संभाला था, इसीलिए रजिया सुल्ताना भी बड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद दुर्गावती, गोंड साम्राज्य की रानी थी दुर्गावती और चंदेल के राजा की पुत्री थी। इस प्रकार से दुर्गावती बड़ी प्रसिद्ध है। दुर्गावती चंदेल के राजा की पुत्री थी और वह गोंडवाना जो साम्राज्य है, जो सतपुड़ा पर्वत है, वहाँ की रानी हो गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आज के ज़माने में हम विश्व धरोहर में जो किला है, कौन सा, खजुराहो के मंदिर है, जिनका निर्माण दुर्गावती ने किया था। इसीलिए दुर्गावती को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम दर्ज है। दुर्गावती ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक लड़ाई में अंतिम दिनों में वह अपने मैदान में ही उन्होंने खुद को समाप्त किया था, अपने तलवार से ही अपने आप को समाप्त कर लिया था। इस प्रकार से वह बहुत ही मर्दानी से वह लड़ी थी। उसके बाद देखिए, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ। अब बीबी चांद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के आदिल शाह की पत्नी थी। वहाँ पर वह अपने पति के मरने के बाद उन्होंने अकबर के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी। वहाँ पर वह उनके साथ खूब लड़ी थी और अपना परचम लहराया था। इस प्रकार से चांद बीबी को भी यहाँ इतिहास में बड़ा महत्व है। देखिए, उसके बाद पद्मिनी जो थी, उनके भी राजपुताना पद्मावती जो थी, वह जौहर की ज्वाला थी। उन्होंने अपने अग्नि के हवाले कर दिया था जब अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया था और पूरी तरह से पूरी सेना समाप्त होने पर सभी महिलाओं ने एक बहुत बड़ी अग्निकुंड में रानी पद्मावती के साथ जौहर, जो अग्नि का ज्वाला होती है उसे जौहर कहते हैं, उसमें छलांग लगाई थी। अपने आप को उनके हवाले न करते हुए अग्नि के हवाले किया था। इसीलिए इतिहास में जौहर बड़ा प्रसिद्ध है। पद्मावती अपने सभी, इसमें मुस्लिम महिलाएं भी थी, वो सभी के साथ, अपने राज्य की सभी महिलाओं के साथ वह अग्निकुंड में कूद गई थी। इस प्रकार से हमारे देश की महिलाएं जो है वह बहुत ही वैभवशाली और प्रसिद्ध है, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। सीता सावित्री की धरती, देखिए यहाँ पर सीता भी होकर गई जो अपने पति के साथ वनवास में चली गई। उसके बाद सावित्री, जिसने अपने पति को भगवान से भी वापस बुलाया था। इस प्रकार से ऐसी बालाओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। ऐसी बाला, आप इतने डिंग जनाब उड़ाइए नहीं, हम भी बहुत शूरवीर महिलाओं की संतानें हैं। तो वह कहती है, डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की है। और इस प्रकार से वह लड़कियां भी लड़कों को बताती है कि हम कोई साधारण मिट्टी की लड़कियां नहीं, हमारा भी इतिहास बड़ा वैभवशाली गौरवशाली है। अब देखिए, ये अंतिम जो पंक्ति है वह क्या कहती है, यो आप खफा क्यों होती है, डंडा काहे का आपस में। देखिए, वो कहती है यो आप खफा क्यों होती है, लड़के कहते हैं, और टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम, तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। देखिए, तुम बड़े हम बड़े, ये ऐसा भेदभाव नहीं रखा है, नहीं करना है हमें, हम दोनों एक दूसरे से हैं। अगर हम हैं तो आप हो और आप हैं तो हम हैं, इस बात को हम मानते हैं। इसीलिए हम बीच में झगड़ा नहीं करेंगे, टंटा नहीं करेंगे, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। झगड़े से कुछ हासिल होगा नहीं होगा।
रख देंगे बातें उलझा के, और ये बातों को हम हमेशा याद रखेंगे। बस बात पते की इतनी है, समझदारी वाली बात इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के हैं, दोनों भी भारत माँ के बेटे हैं, और इसीलिए भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो दो पहिए हैं। लड़का और लड़कियां दोनों स्त्री पुरुष समान है। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है जिसके हम हैं दो पहिए। इस प्रकार हम दोनों मिलकर हमें भारत माता को आगे लेकर जाना है। कवि कहते हैं कि इसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे, लड़के श्रेष्ठ है या लड़कियां श्रेष्ठ है, इसमें हम टंटा नहीं करेंगे, उसमें हम झगड़े करते बैठेंगे नहीं, और दोनों मिलकर इस रथ को आगे लेकर जाने की हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार कवि इस कव्वाली के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों में भेदभाव न करते हुए दोनों को ही उतना ही महत्व है जितना एक रथ में दो पहियों को होता है। इस प्रकार से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो यह कविता का सरल अर्थ जो है वह अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि कोई समस्या हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको 24 घंटे के भीतर रिप्लाई दिया जाएगा। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।